तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा को, कुब्जा जो कुबड़ी थी, भगवान ने चंदन मांगा उससे, वो कंस का चंदन बनाती थी। भगवान ने कहा सुंदरी मुझे चंदन दोगी? कुब्जा ने कहा कि हे कृष्ण ये चंदन तुम्हारे लिए ही तो बना है, कंस के लिए थोड़ी है, ये तो मैं भयभीत होकर के उसको देती हूं। भगवान ने जब सुंदरी कहा कुब्जा को तो बलराम बोले कृष्ण देखो किसी की विकलांगता और अपंगता पे हंसी नहीं करते, ये उचित नहीं है, ये कुरूपा है, कुबड़ी है तीन जगह से, और तुम इसे सुंदरी कहते हो। भगवान कहते हैं दादा मैं कृष्ण हूं, जो कर सकता हूं वही कहता हूं। भगवान ने कुब्जा के पांव को अपने पांव से दबाया और ऐसे ठोड़ी पकड़ करके एक झटका दिया, तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा विश्व की सुंदरी बनकर के वहां खड़ी हो गई। बलराम देखते रहे। भगवान ने पूछा दादा अब विश्वास हुआ? मैं जो कर सकता हूं वही बोलता हूं, मैं व्यंग नहीं बोलता दादा। महाराज विश्राम हुआ रात्रि को। कल प्रातः रंगशाला में कंस ने पूरा व्यवस्था करके रखा है कृष्ण को मारने के लिए। कोयलिया पीड़ नामक हाथी को शराब पिलाया गया, मदिरा, कि कृष्ण आएंगे और कृष्ण को चीर देगा, फाड़ देगा। भगवान आए, कोयलिया पीड़ हाथी भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। बलराम और कृष्ण एक एक दांत पकड़ के उठा के पटक देते हैं, हाथी गतप प्राण हो जाता है। दोनों ने उसके दांत को निकाला। भगवान ने कहा बढ़िया हुआ, मामा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था, यही गिफ्ट दे दूंगा। हाथी का दांत। भीतर गए, जाकर देखा रंगशाला में हजारों लोग बैठे हुए थे। वृंदावन के लोग थे, मथुरा की वीरांगनाएं थी, ऋषि थे, महर्षि थे, योगी थे। जो जैसा था भगवान उसको वैसा दिख पड़ रहे थे। योगियों को दिख रहा था साक्षात योगेश्वर ही चले आ रहे हैं। मथुरा के लोग देख रहे थे ओहो हमारे रिश्तेदार के बेटे चले आ रहे हैं। जो गोप ग्वाले थे वो देख रहे हैं हमारा कन्हैया आ रहा है। बड़े बड़े याज्ञिक साक्षात यज्ञ को देख रहे हैं, बड़े बड़े प्रतीक साक्षात व्रत को ही देख रहे हैं चल के आ रहा है। जो सुंदरियां हैं वो कामदेव को देख रही हैं चल करके आ रहा है। और जो ऊपर कंस बैठा हुआ है उसको साक्षात मृत्यु दिखाई पड़ रही है, मेरा मृत्यु आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने यहीं से लिखा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन की तैसी। कृष्ण एक ही है पर सबको अलग अलग दिख रहे हैं। आए भगवान महाराज, चाणूर मुष्टिक सल तोसल बड़े बड़े सब एक से एक हिंद केसरी लड़ाई शुरू हुई। भगवान ने पहले तो दो को गतप प्राण किया और बाकी जब सब कूदे लड़ने के लिए, छोटे छोटे भगवान सब चिल्ला रहे हैं अरे दैत्यों दया करो, इतने छोटे बालकों के ऊपर तुम क्या अत्याचार कर रहे हो। भगवान ने हाथ हिलाया, चिंता मत करो मैं रेसलर हूं, जीतूंगा मैं ही, ऐसे ऐसे लोगों को तो ऐसे ही खत्म कर दूंगा। भगवान ने दो को पछाड़ा, फिर बलराम को कहा दादा बाकी तुम संभालो, मेन को मैं संभालता हूं, जरा खलनायक को। भगवान उछल करके जहां ऊपर कंस बैठा हुआ था गए, उसके बाल को पकड़ा और पकड़ करके बोला एक दिन तूने मेरी माँ की चोटी पकड़ी थी, आज उसी का बेटा कृष्ण तेरी चोटी पकड़ा है। बोला तू मुझे नहीं मार सकता। अरे बोला मैं तुझे मारूंगा भी नहीं, क्योंकि कोई किसी को नहीं मारता, व्यक्ति का पाप ही उसको मारता है। आज तेरा पाप तुझे मारेगा कंस, तू मरेगा। भगवान ने उठा करके कंस को चोटी पकड़ करके ऊंचे मंच से नीचे फेंक दिया और ऊपर से उसके छाती पर कूद गए और अपनी दिग्विजयनी मुष्टिका से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया, उसके छाती पट गए। कंस का वध हुआ। बोलो कंसवर्धन भगवान की। कंस की मृत्यु हुई, भगवान ने कंस का वध कर दिया। महाराज पूरे मथुरा में जय जयकार हो गया, छोटा सा कृष्ण कंस को मार दिया। तुम राजा बनो, राजा बनो। भगवान ने कहा एक बार राजा बने थे रामावतार में, जंगल जंगल घूम रहे, मुझे राजा नहीं बनना महाराज, राजा बनने का मैंने ख्वाब पाल लिया, हमको नहीं बनना राजा। भगवान राजा बनने को राजी नहीं, इस बार नहीं बनना मुझे राजा। 12 साल के हो गए। जिस शास्त्र ने ये लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वही शास्त्र ये भी लिखा है कि वो माता और पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चों को विद्वान नहीं बनाते। विद्वान मैकोले की विद्या में नहीं, माइंड इट, इस संस्कार में नहीं, जो अपने सनातन संस्कृति के संसार की विद्या, संस्कार की विद्या अपने बच्चों को नहीं देते। शास्त्र कहता है वो माता पिता अपने बच्चे के दुश्मन हैं। अगर शास्त्र में ये लिखा है
कि मातृदेवो पितृदेवो, तो उसी शास्त्र ने यह भी लिखा है कि वो माता पिता शत्रु के समान हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सनातनी और शास्त्रीय संस्कार के विद्या से रोक दिया है। अब बोलो इसमें कौन कौन शत्रु है? बोलो। देवता बनने का तो बड़ा शौक है तुमको, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब बताओ, दिया है संस्कार अपने बच्चों को? दिया था श्रद्धा की मम्मी ने? अभी दिया वो कोई मोहित करके या क्या, गहलोत गोहिल कौन साहिल दिया होगा? नहीं दिया ना, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? बोलो, बोलते नहीं। क्यों नहीं संस्कार दिए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई मात। क्यों नहीं पढ़ाया सती का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया अनसुईया का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया मदालसा का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया देवहूति का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया सुनीति का चरित्र? कयाधु का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गार्गी का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? लोपामुद्रा का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? मदालसा का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को ध्रुव, प्रहलाद? क्यों वंचित रखा? बताओ किस लिए? तो शास्त्र कहता है शत्रु हैं वो माता पिता, जिन्होंने संस्कृति की पढ़ाई से अपने बच्चों को रोक दिया है। व्यवस्था नहीं कर पाए उनको पढ़ाने की, संस्कृति की पढ़ाइयां, और छाती ऐंठते चलते हो कि मैंने बहुत पढ़ा दिया। 12 वर्ष की आयु में भेजा उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम में। कृष्ण और बलराम गए पढ़ने के लिए गुरुकुल में, और गुरुकुल में जाकर के सांदीपनि ऋषि से पढ़कर 64 विद्याओं के निष्णात कला को प्राप्त किया। आते समय गुरु को दक्षिणा देना चाहा, सांदीपनि ने कहा मैं दक्षिणा नहीं लेता। जब भगवान ने जिद किया, कहा अपनी गुरु मां से पूछ ले जाकर। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़ते हैं, यहीं सुदामा से मित्रता, गुरु भाई थे दोनों। यहीं से चना वाला खेल हुआ था, 40 चने का खेल। भगवान ने गुरु मां से पूछा, रोने लगी, बोला मेरा बेटा बरसों पहले गायब हो गया, राक्षसों ने गायब कर दिया, मार दिया, पता नहीं। भगवान बोले बस मैं ये दक्षिणा आपको दूंगा, आप मेरी गुरु मां हो। भगवान गए, समुद्र के किनारे तक पहुंचे, समुद्र के भीतर गए, शंखचूड़ नामक राक्षस को मारा। वहां से शंख भी प्राप्त हुआ उनको, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बोला कहां है? बोला वो तो गया। कहां? बोला ऊपर पहुंच गया यमराज के पास। यमराज के द्वार पर श्री कृष्ण पहुंच गए। यमराज को खबर लगी कृष्ण आए, दौड़ा हुआ, और ये प्रभु दास के द्वार पर मालिक क्यों बुला लिया होता? बोला नहीं, काम कुछ ऐसा है, गुरु का काम है। गुरु के काम 3 दिन पहले मैंने तुम्हें कहा था, सावधान, अपने गुरु की सेवा अपने नौकर चाकर के हाथों मत कराना। गुरु की सेवा निज हाथों से करते हैं, निजता के साथ। भगवान भी अपने गुरु की सेवा करने गए, चुटकी बजाते हैं, यमराज नीचे आ, 7 साल पहले ये लड़का ऐसे ऐसे मरा है, वापस ले गया। ठाकुर है साहब, ही इज ऑल माइटी, बॉस है। कर्मचारी को बुलाने में कितना समय लगता उनको, पर गए गुरु के लिए, मेरे गुरु का बच्चा है, मुझे दक्षिणा देनी, खुद जाऊंगा। गए, यमराज से पूछा, बोला लेकिन प्रभु आपका विधान है 8 साल पहले मरा हुआ आदमी उसी रूप में तो प्राप्त नहीं हो सकता, उसी देह में। बोला किसने विधान बनाया? बोला विधान तो आप ही के आदेश से बनता है, आप ही मालिक हो। विधाता का विधान, विधाता तो ऐसे ब्रह्मा को कहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसे धारा 370 हटा है, आज एक अमेंडमेंट और कर लो इसमें, संविधान में। क्या? बोला संविधान में लिखो कि विधाता के विधान को नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन अगर कोई शिष्य चाहे
तो अपने गुरु की आज्ञा के लिए गुरु कभी भी विधाता के विधान को भी मिटा सकते हैं। इसीलिए आत्मदेव के घर में बच्चा पैदा हुआ था, 7 जन्मों तक उसके मस्तक में बच्चा नहीं था। उसके बाद भी गुरुदेव ने कहा था जा तुझे बच्चा हो जाएगा। ये कृष्ण ने अमेंड करवाया था 370, याद रखना। ये 370 तो तुम्हें बहुत याद है, इस 370 को भी याद रखना। पहली बार अमेंड करवाया कि गुरु के कार्य के लिए या गुरु को कोई बाधा हो या गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करना चाहे तो विधाता के बनाए किसी भी विधान को तोड़ने में वो सदा समर्थ है। मैं श्री कृष्ण इस पर सिग्नेचर करता हूं आज। और भगवान उसी रूप में बेटे को ला करके दे गए। किसको? सांदीपनि मुनि को। ध्यान दो भागवत सुनने वालों, भागवत के रस को सुनो, महिमा को सुनो। दिव्याति दिव्य भाव से भगवान पढ़कर वापस आए। और एक दिन जब वापस आए, देव की मैया भोजन की थाली लेके आ गई और थाली में महाराज माखन का लौंदा दे दिया। भगवान ने उठा करके थाली फेंक दी। उद्धव को बुलाया गया। देव की मैया बहुत कंफर्टेबल नहीं थी कृष्ण के साथ। अब 12 साल के बाद लाला आया था तो बड़ा अलग संबंध था, आपका संबंध था। आप कैसे हो? वहाँ ठीक हूँ। आप अच्छे हो? आप अच्छे हो। 12 साल के बाद थोड़ा रेपो नहीं बना था, क्योंकि कृष्ण तो यशोदा को ही अपनी माँ मानते थे। लाला नटखट लाला यशोदा मैया के साथ उनका झुम्मा झाटी सब चलते थे, माखन चुराना, कुटाई पिटाई होना, तो बहुत कंफर्ट नहीं थे देवकी के साथ। तो दौड़कर उद्धव आए, बोला देवकी मैया बोल रही हैं कि आप बहुत नाराज हो। बोला नहीं नाराज नहीं हूं, मैया को कह दो मैया मेरी है, प्रेम करता हूं, पर कह दो दोबारा माखन नहीं देगी। क्योंकि कृष्ण माखन तो केवल यशोदा के हाथ से खाएगा। माखन पर अधिकार सिर्फ मेरी मां यशोदा का। और कह देना जो देना हो इनको, मेरी मां है, जन्मदात्री है।